आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त की जो बड़ी खबर है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो एसबीआई है उसके क्वार्टरली रिजल्ट को आज हम डिस्कस करेंगे और इंडिया और यूएस के बीच में जो टैरिफ टेंशन चल रही है उसको लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो समझेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिसका इम्पैक्ट हमें अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये ऑलमोस्ट सबको पता है, अब किसी से नहीं छुपी कि 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें इंडिया से आने वाले कुछ प्रोडक्ट पर 25% का और एक्स्ट्रा टैरिफ लगने वाला है। मतलब टोटल जो टैक्स ड्यूटी है वो 50% हो जाएगी। अब इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी दिया है। रीज़न यही है कि जो इंडिया है रसिया से तेल लेना कंटिन्यू कर रहा है और ट्रंप का कहना है आप खुद ऑयल नहीं ले रहे बल्कि वॉर मशीन को फ्यूल दे रहे हो। ये एक काफ़ी डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। कहने का मतलब साफ है कि अगर इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है तो रसिया को वो वेपन्स दे रहा है, रसिया की इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है ताकि वो और लड़ सके यूक्रेन से। और इसीलिए यूएस इंडिया के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो टैरिफ है 25% का और ये 21 दिन बाद देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर इंडिया कुछ बात करना चाहता है तो ऑन टेबल बात कर सकता है। और मार्केट के अंदर ये जो खबर है हर जगह फैल गई है जिसका इम्पैक्ट हमें आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिला जिसने सबको हिला दिया। इंडिया यानी कि मोदी जी ने सीधा कहा है कि हम किसानों, मछुआरों और गाय पालकों के हित में कभी भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसकी कीमत मुझे खुद क्यों ना चुकानी पड़े। ऐसा मोदी जी ने खुद बोला है। इतना ही नहीं, जो अपोजिशन है यानी जो कांग्रेस है वो भी सपोर्ट में आई है क्योंकि राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि यूएसए इंडिया को इकोनॉमिक ब्लैकमेल कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया इंडिया का, लेकिन कुछ एक्सपोर्टर्स हैं, एफआईईडीओ हैं, उनके द्वारा भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जो एमएसएमई है यानी जो टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है, जेम्स बेस्ड कंपनी है, सी फूड वाली कंपनी है, उन पर बुरा असर पड़ेगा क्योंकि ये 55% अपना माल यूएस में ही एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसा कहना है बड़े एक्सपोर्टर्स का। तो अब देखते हैं कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या हालत होती है, सी फूड इंडस्ट्री की क्या हालत होती है और जो जेम्स यानी ज्वेलरीज मटेरियल वाली कंपनीज हैं उनकी क्या हालत होती है। इसी के बीच में जो आनंद महिंद्रा है उनके द्वारा भी एक बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। आनंद महिंद्रा ने बोला है कि अब टाइम आ चुका है जो इंडिया ने 1991 में किया था। अब पॉइंट ये आता है कि भाई ये जो 1991 के अंदर इंडिया ने क्या किया, तो 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी को मार्केट बेस्ड सिस्टम बना दिया जिससे देश में ग्रोथ भी आई, जॉब्स भी बढ़ी, ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी आया। और आनंद महिंद्रा कह रहे हैं कि आज फिर से हमें वही मूवमेंट अपनाना होगा क्योंकि हम डर कर नहीं रह सकते और हमें बोल्ड रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट बोला है ये जरूर सुनने में आपको मामूली लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हर बिजनेस को खोलने के लिए गवर्नमेंट से हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। चाहे फैक्ट्री खोलनी हो, प्रोडक्ट बनाना हो, इक्विटी डिसाइड करने तक के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। वहीं इंपोर्ट्स के ऊपर भी हैवी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। हम बाहर से कोई माल मंगा नहीं सकते, उसमें बहुत मुश्किलें होती हैं। इतना ही नहीं, जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं है और है भी तो बहुत लिमिटेड है। वहीं प्राइस और प्रोडक्शन तक भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है आज के टाइम पे। और पब्लिक सेक्टर्स को यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्राइवेट कंपनीज को दबाया जाता है। और इस सिस्टम को बोलते हैं लाइसेंस राज सिस्टम या कमांड कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं, जो कि अभी इंडिया में रिसेंटली चल रही है। लेकिन जब 1991 था, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इस कमांड कंट्रोल इकोनॉमी को हटा दिया गया था। यानी गवर्नमेंट ने लाइसेंस और रेस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया था। प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम मिल गई थी, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, सब कुछ प्राइवेट कंपनी के हाथ में आ गया। वहीं फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, उनको भी बड़ी इजाज़त मिल गई। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ही ईजी कर दिया गया जिसकी वजह से कंपटीशन आया। जो अच्छे प्रोडक्ट देगा वही आगे टिकेगा, इस तरह का सिस्टम बिल्ड हो गया और इसी सिस्टम को बोलते हैं मार्केट बेस्ड इकोनॉमी। और यही बात कर रहे हैं आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा का कहना है कि अगर ट्रंप की ऐसे ही मनमानी चलती रही तो इंडिया को यही करना होगा, यानी जो इंडिया का कंट्रोल बेस इकोनॉमी है इसको हटाकर मार्केट बेस इकोनॉमी करना होगा। यहाँ पर यह बात भी सोचना बहुत ज़रूरी है, वो टाइम 1991 का था जब इंडिया इतना फास्ट नहीं था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम पे अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है इंडिया में तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से बूम करेगा,
बहुत तेज़ी से ग्रोथ में आएगा और मल्टीपल बिजनेस हमें खुलते हुए नजर आएंगे इंडिया में। लेकिन यहाँ पर फ्रॉड और स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आनंद महिंद्रा द्वारा दिया गया जो सजेशन है ये इंडिया अप्लाई करेगा या फिर नहीं? तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नाउ अब बात करते हैं एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट 8 अगस्त को देखने को मिलने वाले हैं और जो बड़े एक्सपेक्टेशन है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर वो ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, क्योंकि एनालिस्ट का कहना है कि इस बार की जो अर्निंग है काफ़ी स्टेबल रहेगी। प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर वाइज देखें, यानी कि पूरे एक साल में कंपनी ने जो ग्रोथ करी है 5 से 7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का लोन बुक जरूर स्ट्रॉन्ग आएगा, लेकिन जो मार्जिन है वो प्रेशर में रहेगा। वहीं एग्री सेक्टर से कुछ एनपीए और स्लिप पेज भी हमें आते हुए नजर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ट्रेजरी गेन है और जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है उसका थोड़ा सपोर्ट हमें स्टेट बैंक में इस बार क्वार्टरली रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही स्टेबल आने वाले हैं, एकदम बहुत बड़ा बूम हमें देखने को नहीं मिलेगा। यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इंडिया ने अभी इस चीज़ को काफ़ी इजी तरीके से हैंडल किया है और अपोजिशन का सपोर्ट भी इंडिया को इस टाइम मिल रहा है। एसबीआई के क्वार्टर और बात करें एसबीआई के क्वार्टर वन के रिजल्ट की, तो एसबीआई के क्वार्टर वन के रिजल्ट ज़्यादा सरप्राइज नहीं होने वाले, लेकिन जो मार्जिन है और जो एग्री लोन है उन पे थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वहीं गाइज मैं ये भी सोच रहा हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं जैसे ही कल हमें देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप एक्साइटेड हैं एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। यस टाइप करने से मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये स्टेट। तो गाइज अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए। इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि वाकई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर मुझे और बात करनी चाहिए और बड़ी अपडेट और जो खबरें होती हैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए। वही मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।